Hello everyone, welcome to Code Live Direct Science and my name is Kaushik कुमार। बेसिकली मैं आज आपको कराने वाला हूँ जो मैंने आपको लूप कॉन्सेप्ट बताए थे उनके ऊपर मैं आपको कराने वाला हूँ क्वेश्चन आंसर, जिनके हम लूप कैसे काम करता है, किस प्रकार से करता है, वाइल लूप, डू वाइल लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, पास एंड लूप, एल्स। इन सबको बताने वाला हूँ कि इसमें हम किस प्रकार क्वेश्चन आ सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन इंटरव्यूअर या एग्जामिनर पूछ सकता है और कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम इन लोगों को निपटाने वाले हैं इस वीडियो में, और जो मेरी पुरानी 2 वीडियो हैं मैंने उसमें वो सब करा दिया, जिसमें कि मैंने आपको लूप भी पढ़ाए हैं दोनों तरह। मैंने आपके उसमें 2 पार्ट्स में बनाई है वीडियो, जिसमें मैंने पहले आपको बेसिक लूप पढ़ाया जिसमें फॉर लूप, व्हाइल लूप पढ़ाया। तो उसके बाद मैंने आपको पास, कंटिन्यू एंड ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करना बताया कि कैसे यूज़ करते हैं, कहाँ यूज़ करते हैं, किस प्रकार से। तो आपने वो वाली वीडियो विजिट नहीं करी है तो मैंने साइड में लगा रखा है, वहाँ पे जाकर विजिट कर सकते हो एंड देख सकते हो, वहाँ से अपने जो लूप का कॉन्सेप्ट है वहाँ से सीख सकते हो। बस इस वीडियो में हम करने वाले हैं ओनली प्रैक्टिस। बस ये जो वीडियो हमारी प्रैक्टिस की है, एंड जो मेरे वो है कोड, सोर्स कोड, वो आपको मेरी गिटहब आईडी पे मिल जाएगा। गिटहब आईडी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एंड आपको जो नोट्स चाहिए इससे रिलेटेड, लूप से रिलेटेड एंड एग्जाम उससे जो हम प्रैक्टिस करें, वो सब एक व्हाट्सएप ग्रुप में अवेलेबल है। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको ये सब चीज़ मिल जाएंगी। तो चलते टाइम को वेस्ट किए बिना अपने क्वेश्चन के पास एंड VS कोड। तो जैसे गैस अब हम आ चुके हैं अपनी पीडीएफ पे, एंड पीडीएफ पे यहाँ पे हैं कुछ 20 क्वेश्चन जो कि मैं कराने वाला हूँ इसमें। एंड इसके अंदर आपको लूप पढ़ने के लिए मिलेगा, लूप क्या होता है, फॉर लूप क्या होता है, वाइल लूप क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, रेंज क्या होता है, फंक्शन, नेस्टेड लूप कैसे करते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करती है, कंटिन्यूस स्टेटमेंट कैसे काम करती है, एंड इन्फिनिट लूप कैसे चलता है, वाटर लूप कंडीशन, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी कंडीशन लगाई जाती हैं, स्टेटमेंट कौन कौन सी हैं, प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 10 तक के नंबर है, प्रिंट करने हैं 1 से लेकर 20 तक के नंबर, जिसमें ए में बताना मुझे। एंड जो भी यहाँ पे प्रोग्राम लिखे है ना, मैं इसका अपोजिट करने वाला हूँ। जैसे ये फोर में लिखा तो मैं जितने प्रोग्राम है ज़्यादातर वाइल में लिखने वाला हूँ, है ना। और ठीक है, और आपको जो फोर में लिखे हैं ये आपको फोर में लिखने हैं, खुद से लिखने हैं, एंड वाइल में भी लिखने हैं। बट मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं इसको वाइल से भी कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। एंड फैक्टोरियल एंड जितने भी क्वेश्चन है तो इनको करते हैं। चलो अपने आते हैं अपने VS कोड पे, एंड VS कोड से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा डे 50, क्लास 50, क्लास 50.py के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। एंड फोल्डर में फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अ लूप, मतलब कि पता नहीं लूप क्या होता है। लूप बेसिकली एक ऐसा ब्लॉक होता है जो कि रिपीटेडली काम करवाता रहता है। मतलब कि आपने कोई टास्क दिया है एंड उसको वो कंटिन्यू करता रहेगा जब तक उसकी कंडीशन क्या हो जाएगी, फोर्स में तब तक ये काम करता रहेगा, ठीक है जी। लूप का मेन पर्पस है रिपीटेडली काम करना। कोई आपने किसी चीज़ को आप रिपीटेड कर रहे हो बार बार, कि 1 से लेकर 10 तक लिख रहे हो, 1 से लेकर 100 तक ये पहाड़े लिख रहे हो, 2 का पहाड़ा 10 तक लिख रहे हो, एंड सो ऑन। तो आप रिपीटेडली वर्क कर रहे हो, ठीक है ना, एक ही चीज़ को कर रहे हो। तो उसी को करने के लिए यहाँ पे क्या होता है, लूप की हमें नीड होती है, ठीक है। एंड यहाँ पे पूछा व्हाट इज अ फॉर लूप। फॉर लूप क्या होता है, फॉर लूप जो होता है एक सीक्वेंस टाइप का होता है, जिसमें कि हम एक रेंज देते हैं कि हाँ यहाँ से यहाँ तक की आपको रेंज दी गई है एंड उस पर आप वर्क करो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जाम्पल। हमें आपको जाना है दिल्ली से बुलंदशहर, एंड दिल्ली से बुलंदशहर 60 किलोमीटर के आसपास। तो एक आपके पास स्पेसिफिक रेंज है, 1 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक आपको जाना है, 60 किलोमीटर से आगे नहीं जाना। अब मैं कहता हूँ आपसे कि आप आइए दिल्ली से बुलंदशहर चलिए, एंड उसके बीच में जितने भी वो पड़ते हैं शहर या गांव, आपको पता करने हैं। तो मैं उसमें स्पेसिफिक एक बीच में बता दूं, दादरी। तो वहाँ पे बीच में क्या गया हमारे, दादरी। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे दादरी तक चलो एंड उससे आगे नहीं चलो, तो वहाँ पे हमारे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ होता है। ऐसे काफ़ी चीज़ें हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो चलो चलते हैं फॉर लूप, एंड हमारा VS कोड ओपन करते हैं। तो मुझे क्वेश्चन करना है कॉपी। ये वाला पहला जो क्वेश्चन था वो हमारा थ्योरेटिकल था, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, प्रैक्टिकल बेस्ड। तो प्रैक्टिकल बेस्ड है तो करने वाला हूँ मैं इसको। आए हाय, 1 से लेकर 20 तक प्रिंट नहीं है, ये तो क्वेश्चन नंबर 12 प्रिंट हो गया। तो हमें करना है भैया क्वेश्चन नंबर 2, Ctrl+C, ठीक है। एंड करते हैं Ctrl+V। तो जैसे मैंने ये किया, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, मैंने किया इसको कमेंट। एंड कमेंट करने के बाद मुझे बताना है कि फोर लूप मुझे चलाना है। तो मैं एक इसको देता हूँ, और आई की रेंज देता हूँ क्या, आई इन रेंज। आई की रेंज होगी 1 से लेकर कहाँ तक, 1 से लेकर 11 तक। मुझे 10 तक की काउंटिंग करानी है, प्रिंट करानी है। मैंने कहा कि भैया मुझे प्रिंट कर दो आई को,
अब जितने भी यहाँ तक जहाँ तक लूप चलेगा वहां तक ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो करता हूँ रन। तो जैसे मैंने इसको यहाँ पे रन किया तो ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 10। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि ये कैसे काम करता है। ठीक है, एंड मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पे एक बार क्लियर। क्लियर हो गया। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अब मुझे यही किससे करके दिखाओ, आप मुझे ये करके दिखा दो वाइल लूप से। मैं ठीक है जी भाई साहब, जैसे आपकी इच्छा। हम इसको करने वाले हैं वाइल लूप से। तो वाइल लूप से अब ये जो कोड से मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ, टाइपिंग करा रहा हूँ, एंड रन करके दिखा रहा हूँ, बट हाँ इसमें आपको खुद भी करना पड़ेगा। वीडियो को पॉज करो एंड क्वेश्चन को देखो, तो हैंड टू हैंड करते रहो। जैसे अगर आपको नहीं होता तो वीडियो देखो, चालू करो, फिर जो सॉल्यूशन है उसको देखो। इसी तरीके से अगर नहीं होता फिर उसको ड्राई रन करके देखो। और जब तक आप ड्राई रन करना नहीं सीखोगे उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो ड्राई रन करो एंड समझो लॉजिक को। ठीक है, तो सपोज करते हैं मैंने आई को क्या करता है इनिशियलाइज कर दिया। मैंने आई जो है एक वेरिएबल कर दिया एंड मैंने कहा वाइल है। वाइल के अंदर मैं देने वाला हूँ कंडीशन। मैंने कंडीशन के लिए ब्रैकेट पैरेंथेसिस बना सकते हैं एंड आप में कोई जरूरत नहीं है पैरेंथेसिस बनाओ या मत बनाओ। तो मेरा आई है वो बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 10 के। ठीक है, एंड प्रिंट कर दो आई को। जैसे ही आप आई को प्रिंट करो उसके बाद ना आप मेरे जो आई है उसमें आप इंक्रीमेंट कर दो 1 को। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो जैसे यहाँ पे आया 1 एंड 1 प्रिंट होगा, फिर यहाँ पर गया 1, 1 में 1 प्लस होगा 2, 2 में 1 प्लस होगा 3। तो ये इस तरह से हमारा लूप कंटिन्यू चलता रहेगा। तो करते हैं इसको एक बार। तो जैसे मैंने किया अभी ये हुआ नहीं सेव, जब तक यहाँ पे सेव नहीं होएगा। जैसे कि अब हो गया सेव। ओके, अब हमारा लूप चला 1 से लेकर 10 तक। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा 1 से लेकर एक स्टेप को क्या कर दे, स्किप कर दे। तो अभी ये क्या करेगा, एक स्टेप को क्या कर देगा, स्किप कर देगा। देखो जैसे 1 आए 2 को स्किप कर दे, 4 को स्किप कर दे, 5 को स्किप कर दे, उसको 6 को एंड 8 को। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। एंड चलते हैं अपने पहले वाले पे। अब इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इसको करता हूँ मैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंस बिटवीन बताना। आपको ये खुद बताना है कि जो हमारा फॉर लूप जो होता है वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस या डेस्टिनेशन के लिए काम होता है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ तक चलना है लूप, एंड जो हमारा वो होता है वाइल लूप वो एक कंडीशन बेस पे काम करता है। दोनों में डिफरेंस यही है, आप पढ़ सकते हो इसको। एंड रेंज का काम क्या होता है, रेंज जिसके अंदर हमें सिक्वेंस बताई जाती है या एक डाटा बताया जाता है कि यहाँ से यहाँ तक चलना है। मैं आपसे कहता हूँ आपका जो स्कूल है 1 या 2 किलोमीटर के बीच के डिस्टेंस में होएगा, तो मैंने आपको एक रेंज दिया 1 से 2 किलोमीटर, लेकिन आपको उससे ज़्यादा नहीं जाना। तो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस बता दी मैंने, एक रेंज बता दी। ठीक है ना, ये रेंज का काम आता है। एंड नेस्टेड लूप, तो नेस्टेड लूप करने वाले कि आप नेस्टेड लूप कैसे दे सकते हैं। तो करता हूँ इसको, कमेंट किया इसको, कंट्रोल भी, कमेंट किया क्वेश्चन नंबर 6 हमारा नेस्टेड लूप है ना। तो पहले एक में लूप देता हूँ, ज़्यादा सिंपल से करने वाले। आई इन रेंज, एक रेंज दे रहे हैं भैया जी हम, कहाँ से लेकर 1 से लेकर, चलो 1 से लेकर देता हूँ मैं 5 तक, तो मतलब 40 तक चलने वाला है। ठीक है, एंड ऐसे में दूसरे रेंज दे रहा हूँ 4 जे। यहाँ पर करने वाला हूँ मैं वेरिएबल को चेंज। ठीक है, अगर मैं एक सम टाइप का वेरिएबल दूंगा तो दिक्कत आएगी। 4 आई इन रेंज, और क्यों दिक्कत आई वो मैंने आपको बताता हूँ। यहाँ पर रेंज में देना चाहता हूँ 0 से लेकर 2 तक, 1 एंड 2। ओके, जितनी बार होगा 1 2 1 2 1 2 ये प्रिंट होगा। ठीक है, वो 0 1 0 1 0 1 0 1 ये सब प्रिंट होता रहेगा। एंड मैं एक और रेंज देना चाहता हूँ नेस्टेड 4 जेड आई सॉरी जेड इन रेंज। एंड इसके अंदर जो चलने वाला है वो भी चलने वाला है आपका 0 से लेकर 1, ओनली 0 चलने वाला है। ठीक है, एंड प्रिंट करता हूँ मैं। अब देखना तीनों में डिफरेंस देखना। प्रिंट कर दो आप किसको, मेरे आई को प्रिंट कर दो, जे को कर दो, जेड को कर दो। ठीक है, अब देखो डिफरेंस, कंट्रोल एस एल प्रेस। क्या हुआ, जो ये जो वाला है ना, ये वाला, ये जो है ये मेरा किसका है, ये मेरा है आई का। ठीक है, आई मेरा चला कितने बार, पहले बार, एंड उसमें क्या हुआ 1 2 प्रिंट हुआ। फिर उसके बाद जो है 1 0 0
तीनों में चला। जैसे 0 0 चला यहाँ तक 2 टाइम, फिर इसके बाद आ गया ये, फिर इसके बाद ऐसे यहाँ कितना, ये रहा 1, फिर 2, फिर 3। आई होप कि यहाँ तक कोई डाउट नहीं होएगा, आपको एंड अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं चाहता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आए। तो पहले मैं एक तो यहाँ पर कर देता हूँ एंड एक यहाँ पे लिखना चाहता हूँ प्रिंट आई। आपको ये समझ में आ जाएगा कि आई कैसे काम कर रहा है एंड कैसे नहीं। तो यहाँ पर करता हूँ मैं प्रिंट, ठीक है, एंड यहाँ पर करता हूँ प्रिंट जेड। तो अब देखना कैसा आउटपुट आता है। तो मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देना चाहता हूँ। तो भैया जैसा आप आओ, यहाँ पे एक स्लैश और लगा देना, मतलब न्यू लाइन से स्टार्ट करना। मैं ठीक है भाई। अब यहाँ पे आपको कोड अच्छे समझ में आ जाएगा एंड चीजें भी समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ से हमारा कोड होता है स्टार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो आपका आई है वो क्या चलेगा, 5 टाइम चलेगा, ठीक है। तो पहले आया आपका आई, ओके, आई का होगा 1, ठीक है, 1 से स्टार्ट किया था हमने, तो 1 प्रिंट हो गया। 1 के बाद क्या हुआ, आप आए किस पे, इस पे जे पे। जैसे ही आप जे पे आए, जे पे क्या चलेगा आपका 0 1, तो ये होगा आपका जे। फिर आपका आया क्या, के का, वो जे का, जेड का आ गया क्या आपका 0। तो दोनों ही आपके हो प्रिंट। नेक्स्ट लूप चला दोबारा, ठीक है। अब दोबारा जो चला किसके अंदर, इसके अंदर, तो 1 जे, फिर आपका 0 0 0 0 किसका है, इसका और इसका, पहले इसका और इसका, ठीक है। फिर ऐसे ही जो 1 है, ये 1 0 1 0 एंड 1 किसका, हमारा नेक्स्ट लूप का। इसी तरीके से आपका लूप चलता रहा चलता रहा चलता रहा, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका ये वाली स्टेटमेंट। आई होप यहाँ तक अभी कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अगर अभी भी दिक्कत है तो बता देना कमेंट में, और अच्छे से करने वाले हैं इसको। मुझे पता कि लूप थोड़ा क्रिटिकल होता है एंड थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है समझने में, बट हाँ, जब तक आप कोशिश नहीं करोगे उससे पहले लूप को नहीं सीख पाओगे। तो सपोज करते हैं मैं इसको एक बार करता हूँ कमेंट, फिर आपको अच्छे समझ में आता रहेगा। तो मैंने इसको किया कमेंट एंड देखना क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हुआ 1 से लेकर 4 तक काउंटिंग प्रिंट होगी, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ कमेंट आउट एंड आपको मैं धीरे धीरे लूप समझाने चाहता हूँ कि आज ही आपको लूप समझ में आ जाए एंड कोई भी डाउट नहीं रहे। तो करते हैं कंट्रोलर्स। तो यहाँ पे क्या हुआ देखो, अब एक एक में ना जो लूप था एक टाइम चला, तो मैं यहाँ पे लगाना चाहता हूँ एक स्लैश का यूज करना चाहते हैं, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि हाँ कि जो हमारा लूप है वो कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, ठीक है जी। चलो अभी देखो, यहाँ मैंने स्लैश लगा दिया एंड आप देख सकते हो जैसे ये चला लूप 1 टाइम, ठीक है, 1 टाइम चल दिया। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट, ठीक है, दूसरे वाले लूप में। दूसरा जो लूप है वो चल रहा है 0। और यहाँ पे मैं एक बार लगा देता हूँ क्या, प्रिंट। यहाँ पे भी आपको समझाना है मुझे कि इसने कैसे किया, क्योंकि ये हमारा चलने वाला टी टाइम प्लस आई प्लस है, क्योंकि मैं इसको कर रहा हूँ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। तो अभी ये देखो नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम आ गई, हाँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, आपको कॉन्सेप्ट समझाना है एंड आपको चीज़ समझ में आने लगे। बस अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि जो आपने ये लिखा है ना, ये होता है रो टाइम, मतलब ऊपर वाला जो है ये चलेगा आपको रो। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रो, ठीक है। एंड ये चलेगा, अब मुझे कमेंट के लिए इसमें करना पड़ेगा हैश, ठीक है। एंड ये चलेगा आपका कॉलम टाइम, कॉल, ठीक है। अब यहाँ पे समझो चीज़ों को। यहाँ पे क्या हुआ, जो मेरा 1 है वो 1 टाइम चला, फिर जो मेरा हुआ है आई वो 2 टाइम चला, फिर 3, फिर 4, है ना। एंड यहाँ पे आके बंद हो गया, 4 टाइम तक चला, मतलब ये 1 2 3 एंड 4। ये जो देख रहे हैं ना आप काउंटिंग, ये है इसका, ठीक है। अब इसके बाद देखो क्या होता है, जैसे मेरा लूप 1 टाइम चला, 1 टाइम के बाद 0 1 चला, ये आ गया 0 1, ये 0 1,
ये 01, फिर 01, फिर 01 01। अब मैं चाहता हूँ कि इसको मैं थोड़ा वहीं साइड में लेके आ जाऊँ, तो मैं यहाँ पर कर दूंगा 01, और यहाँ पे इसको हटा के जैसे ना, मैं यहाँ पे एंड फंक्शन को यूज कर देता हूँ, एंड स्टेटमेंट। चलो एक बार देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा 01 01, जैसे हुआ ना, ये हमारे यहाँ पे आ गया, फिर ये हमारा यहाँ पे आ गया, फिर जीरो जो हमारा जीरो था वो हमारा किससे अटैच हो गया, इससे। अब ऐसे यहाँ पे एक देते हैं, यहाँ पे भी एंड, तो हमारे यहाँ हो गया पूरा का पूरा एक ही लाइन में आ गया। पहले चला 1, फिर 01, फिर 2, फिर 01, फिर 3, फिर 01, फिर 4, फिर 01। इस तरीके से हमारा लूप चला, मतलब कि पहला चला 1, पहला ये हमारा आउटर लूप, फिर हमारा इनर लूप, फिर आउटर लूप, फिर हमारा इनर लूप, फिर आउटर लूप, फिर इनर लूप। इस तरीके से हमारा चलता रहा, नेस्टेड कहते हैं इसको। ठीक है, एंड इसको मैं करता हूँ एक बार कमेंट, तो आप देखना क्या आउटपुट आने वाला है। क्योंकि मैं इस पर आपको इसलिए फोकस कर रहा हूँ, यहाँ से आपको थिंकिंग अच्छे से क्रिएट होने वाली है। एंड जो मैं कल कराऊंगा ना पैटर्न प्रिंटिंग, उसको भी आप तभी समझ पाओगे जब तक आप इसको नहीं सीख पाओगे। तो सपोज करो कि आज ही से अच्छे से सीख लो, क्योंकि कल पैटर्न प्रिंटिंग में दिक्कत नहीं हो। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा चलो 1 आया, 01, फिर 2 आया, 2 के बाद 01, फिर 3 आया, फिर 01, फिर 01। आगे समझ में नहीं आया तो हम यहाँ पे एक और स्टेटमेंट ले देते हैं। भाई हमें तो समझाना, आपको अच्छे से समझाना है, बस आज ही ये खत्म करके खाना है। ये लो, यहाँ ब्रेक 1, 01 2, 01 2, 01। एंड मैं यहाँ पे एक और स्टेटमेंट दे देता हूँ। अगर मैं इनको यहाँ पे देता हूँ, अगर 01 01 होता है, तो मुझे मेरा जो 2 है उसके साथ तो ये कर देंगे, यहाँ पे 01 0 0 1 हो जाएगा। एंड इसके बाद एक मैं देता हूँ एक बार इसको स्लेश एंड। बेसिकली काम तो करना चाहिए, नहीं करेगा, नहीं करेगा भैया, नहीं करेगा, तो करना तो पड़ेगा, तो करना तो पड़ेगा भाई, करना तो पड़ेगा। ये हो गया, यहाँ से हमारा वो सिस्टम हो रहा है। तो आई होप यहाँ तक समझ में आएगा। एंड अब चलते हैं इस वाले को, तो मैं करने वाला हूँ इसको भी ओपन। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या हुआ, इसने बता दिया 1 2 3। ठीक है, अब यहाँ पे हुआ, देखो अब यहाँ क्या होने वाला है। यहाँ पर अभी कुछ चीज, ये आया आपको, क्या हुआ, 1 पहला लूप चला, फिर इसके बाद अंदर वाला लूप आया, इसमें क्या हुआ, 0, दूसरा लूप चल गया, फिर उसका 0, किसका लूप, ये वाला। ठीक है, फिर 1, फिर 0, मतलब कि ये जो लूप है दो वो टाइम चला। अब वो समझना, पहला आया आपका और जो हमारा आउटर लूप है, आउटर लूप प्रिंट हो गया 1, फिर हमारे लूप के अंदर आया, इनर लूप क्या हमारा 0 0, फिर हमारा इसके अंदर आया, फिर क्या हमारा 0 0 प्रिंट, फिर ये लूप गया यहाँ पे, फिर हमारा इंक्रीमेंट हो गया 1, तो 1, फिर हमारा 0। फिर जब ये दोनों यहाँ का काम हो गया, फिर चला यहाँ पे, तो फिर आया 2, फिर 2 आया, फिर यहाँ पे हमारा 0, फिर यहाँ पर अंदर जाएगा, फिर 0 प्रिंट करेगा, फिर यहाँ यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा 1 करेगा, फिर 0 करेगा। अब इस वाले लूप को मुझे आपको समझाना है एक डायग्राम से। तो चलता हूँ, मैं इसको करता हूँ कंट्रोल सी। ठीक है, एंड पेंट का यूज करने वाला हूँ, पेंट लेता हूँ, पेंट, यहाँ से कि आपको ये चीजें समझ में आ जाए, बस ऐसे भी। ठीक है जी, तो मैं इस कोड को लिखता हूँ, थोड़ा। ठीक है जी, ये हमारा लूप है। आई आई होप आई एम
अवेलेबल, मैं दिख रहा हूँ आपको, चलो दिख रहा हूँ। तो यहाँ क्या हुआ, अब यहाँ पे समझते हैं, हमें सीखना है कि इसने काम कैसे किया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, ये लूप चला, इसने हमें प्रिंट दे दिया 1। ठीक है, जैसे यहाँ पे प्रिंट होगा आपका 1, फिर जो ये लूप है ये आया इसका अंदर, इसने क्या कहा यहाँ से आपको चलाना है ये 0, तो इसने आया, इसने यहाँ पे कर दिया 0 प्रिंट। ठीक है, फिर जो ये लूप है, इसने जैसे 0 प्रिंट किया, इसके बाद चले गए ये इस वाले लूप के अंदर, यहाँ पे फिर 0, तो यहाँ पे दोनों लूप चल गए जितने टाइम चलना। फिर यहाँ पर भी फिर जाएगा ये इस वाले के पास, जैसे ये इस वाले के पास गया, फिर यहाँ पर होगा आपका 1। ठीक है, जैसे ये इसके पास गया 1 हुआ, तो अब यहाँ पे चेक करेगा। ठीक है, यहाँ पे चेक किया, यहाँ के पास आया 0। ठीक है, अब जैसे ही ये लूप चल चुका है 2 टाइम्स, एंड जैसे 2 टाइम चला, फिर चलागा आपके इस वाले लूप के पास, ये लूप ऑलरेडी 1 टाइम हो चुका है, फिर ये आया 2 टाइम्स, यहाँ पर होगा 2 प्रिंट। फिर ये लूप चला यहाँ पे, इस लूप के चलने के बाद यहाँ पे क्या हुआ 0, फिर यहाँ पे होगा 0 प्रिंट। फिर यहाँ से लूप चला इधर को, इस लूप से यहाँ पे चला, फिर यहाँ पे इसने किया 0 प्रिंट। जैसे ये यहाँ से चला, फिर ये ऊपर गया, ऊपर यहाँ पे, फिर इसने दूसरे स्टेटमेंट देखे 1, फिर 1 हुआ, फिर ये यहाँ पे आया, क्योंकि ये हमारा 2 बार लूप चल चुका, फिर ये हमारा यहाँ प्रिंट हो गया। ठीक है जी, फिर जैसे ये हमारे यहाँ प्रिंट हुआ, फिर यहाँ से इसने स्टेटमेंट देखी, फिर गया ये ऊपर, क्योंकि 2 बार यहाँ पे ये लूप चल चुका। फिर जैसे यहाँ पे आया, ये हमारा हो गया 3, हो गया 3। फिर यहाँ से लूप चला, फिर ये लूप जो चल के हमारे यहाँ पे आया, यहाँ पे लूप चला, तो यहाँ पे क्या हुआ 0। फिर ये लूप हमारा यहाँ से चला, फिर इसने लिया 0 को, एक बार चल गया। अब ये हमारा ये वाला लूप हमें 2 टाइम्स लाना है ना, अभी ये हमारा 2 टाइम्स होगा, ये 1 हुआ, फिर होगा हमारा ये वाला 0, कौन सा वाला 0, ये वाला 0। अब जैसे ये हुआ, फिर ये गया ऊपर, यहाँ पे चेक किया 4, 4 हुआ, तब 4 हमारा आया यहाँ पे, देन यहाँ पे दूसरा लूप है, तो दूसरा लूप का 0 हुआ, देन फिर ये हमारा आया यहाँ पे, इसने कंडीशन चेक करी, फिर ये हो गया हमारा 0, फिर अंदर वाला लूप चलाया, फिर अंदर वाले लूप के अंदर फिर हमारे जो कितने टाइम चलने वाले चाहिए वाला लूप 2 टाइम, तो 2 टाइम्स के लिए फिर हो गया ये 0 वो 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा 0 और 1 इतनी देर तक चलेगा, एंड ये हमारा 1 1 2 3 और 4 तक चलेगा। ठीक है, और ये हमारा ओनली 0 टाइम चलेगा। ठीक है, एंड जैसे हमारा 0 टाइम चलेगा, फिर ये हमारा होगा 0, एंड जैसे ये अब लूप जाता है ऊपर, ये हो जाता है हमारा लूप 5, एंड 5 जो है दोनों इक्वल है, तो लूप हमारा होगा यहाँ पे स्टॉप। ये होगा हमारा लूप यहाँ पे स्टॉप। अब ये स्टेटमेंट नहीं चलेगा, तो हमारा जो ये कोड है ये इस तरीके से चला। ये आपको पैटर्न प्रिंटिंग में बहुत मदद करने वाले है, इस वजह से मैंने इस पर ज़्यादा फोकस दिया कि आपको ये समझ में आ जाए। तो चलते हैं। ठीक है जी, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेस्टेड लूप हो गया एंड ब्रेक स्टेटमेंट। ब्रेक स्टेटमेंट कैसे काम करते हैं, तो ब्रेक स्टेटमेंट करने वाले हैं। तो ब्रेक स्टेटमेंट कंट्रोल भी कर देता कमेंट, जैसे मैंने कहा ब्रेक स्टेटमेंट। तो ब्रेक स्टेटमेंट में सिर्फ आपको कुछ नहीं करना, कि आपको जहां ब्रेक लगवाना है वहां पे ही रुक जाएगा, मतलब कि आपने लिखा, तो एक बार मैं कोड लिखता हूँ फिर समझाता हूँ उसको, तो कोड की हेल्प से ज़्यादा समझ में आएगा, थ्योरेटिकल इतना समझ में नहीं आएगा ये, क्योंकि ये हमारा कोडिंग का सब्जेक्ट। ठीक है, मुझे 5 तक काउंटिंग क्या करनी है, प्रिंट करवानी है। एंड मैंने कहा कि इफ अगर अगर मेरा जो आई है, अगर मेरा आई जो है वो बराबर हो जाता है किसके, 3 के, सपोज करते हैं। ठीक है, तो आप मुझे क्या कर दो, उसको ब्रेक कर देना, ब्रेक कर देना जैसे वो 3 होता है, एंड अदरवाइज आप उसको क्या करते रहो, कंटिन्यू प्रिंट करते रहो, आई जो मेरा उसको कंटिन्यू चलाते रहो। तो मैंने कहा ठीक है जी भैया, एंड जैसे 3 आता है 3 तक क्या हो गई है, रुक जाएगा 3 पे ही। आया जैसे 1 एंड 2 हमारे प्रिंट हुआ, एंड 3 पे क्या हुआ, स्टेटमेंट रुक गई, जैसे हमारा आई 3 हुआ एंड 3 3 1 होगा, तो ब्रेक कर दिया इसने, वहीं रोक दिया। तो मैं चाहता हूँ 3 को हटा के ये मेरा 4 को करे, तो ये मेरा 4 तक करेगा, 5 को नहीं चलाएगा।
जैसे मैंने क्या तरीके से चला। ओके, आई होप कि आपको ब्रेक स्टेटमेंट यूज करनी आती है। ऐसे हमारे चलते हैं कंटिन्यूअस स्टेटमेंट, क्योंकि ये दो क्वेश्चन आपके लिए सेम से है। कंट्रोल भी, मैं बस यहाँ पे आपको कंटिन्यू लिखना है, कंटिन्यू। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, क्वेश्चन नंबर 8 होगा आपका। तो क्वेश्चन मैंने ही बनाए हैं, मुझे तो पता है। तो करते हैं 8। ठीक है जी, ये होगा हमारा 8। अब शुरू कर देते हैं एक बार भैया रन। कंट्रोल एस प्लस एन, हमारा क्या हुआ, 4 जो होगा स्किप हो गया। अब ऐसे होता हमारे पास, कंट्रोल सी, मैं इसको करने वाला हूँ कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे देने वाला हूँ प्लस। मुझे इंडेंट करना पड़ेगा इसका। ठीक है, एंड जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ पास, अब पास में डिफरेंस देखना है अब क्या होता है। ये कोड चलेगा नहीं चलेगा, बताओ, चलेगा नहीं चलेगा, चला कोड। एंड जैसे ही आपने आई को करवा के यहाँ पे क्या वो पास करवा दिया, एंड मैं कर देता हूँ इसको भी आउट। एंड यहाँ पे क्या होने वाला है, कुछ नहीं हुआ। अब इसको मैं करता हूँ यहाँ पे कंट्रोल भी, कंट्रोल जेड करते हैं, मैंने यहाँ पे करते हैं प्रिंट, प्रिंट आई, यहाँ पे आई चलेगा, है ना। अगर यहाँ पे आई चला, ठीक है, एंड आई देखो हमारा कंटिन्यू चलेगा, कोई दिक्कत नहीं यार। तो बस यहाँ पे क्या हुआ हमारा जो है, बस हमारा जो आई इजकल टू 4 है वो हमारा प्रिंट हुआ, और जितना भी हमारा डाटा क्या नहीं हुआ, प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि वो क्या होगा हमारे पास, तो वो रुक चुका है। आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगे, एंड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर हमारा आई जो है वो 4 होता है तो उसको आप प्रिंट कर दो, अदरवाइज खत्म। ठीक है, तो इसको करते क्लियर। मैंने आपको तीनों में डिफरेंस दिखा दिया, एंड आपको समझ में भी आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारा, ये कह रहा है इन्फिनिटी लूप। इन्फिनिटी लूप काफ़ी इजी है, तो इन्फिनिटी लूप चलाने से क्या होता है, आपकी जो मेमोरी साइज है वो बढ़ जाती है जल्दी से, एंड डीबग्स आ जाते हैं। उसके साथ साथ आपको क्या दिक्कत आएगी, आपका कंप्यूटर है जो भी सिस्टम है वो क्या करने लगेगा, हैंग, उसके अंदर ज़्यादा पोर्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, इन्फिनिटी लूप चलाना है, तो हम चल दो भैया, वाइल कर देते हैं, वाइल में शुरू। अच्छा, तो ये हमारी क्या है, केस सेंसिटिव। ठीक है भैया, हमने प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दो कि मेरे नाम को कर दो भैया तुम। ठीक है, ठीक है भैया। अब ये कौशिक कुमार इतनी बार लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, लिखते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, ये इन्फिनिटी रूप से रहेगा, एंड कहीं ना कहीं भी जाके ये नहीं रुकने वाला। ये देखो, आप देखोगे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो, ये रहा इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी चले जा रहा है, कहीं जाकर खत्म ही नहीं हो रहा है। तो ये होगा हमारा इन्फिनिटी लूप। वैसे तो ज़्यादातर कोडर्स को अवॉइड करते हैं, बस आपको बता रहा हूँ कि इन्फिनिट लूप कैसे लिखते हैं, जो कि अगर आप कभी फ्यूचर में लिखो तो उसमें कोई दिक्कत आती है तो आपको पता पड़ जाएगा कि इन्फिनिट लूप क्यों चल रहा है एंड किस रीजन से चल रहा है। यहाँ पे मैंने आपको ये तीनों कंडीशन करके दिखा दिया, ये आपको खुद करना है, एंड आपको मुझे कमेंट में बताना है। अब करने वाले हम इसको, ठीक है, इसको ये फॉर लूप में लिखा, मैं इसको करने वाला हूँ वाइल लूप में, क्योंकि फॉर लूप में काफ़ी ईजी है, एंड वाइल लूप में करने वाले हूँ क्योंकि जो आपको दिक्कत भी नहीं आए आगे अगर आप करोगे तो, क्योंकि फॉर लूप में आप कर लोगे, इसलिए मैंने आपके लिए इस फॉर लूप में करने के लिए रहने दिया। तो करते हैं भैया आई, तो इससे कह रहा है हमें क्या करने हैं, एक से लेकर 10 तक काउंट करनी है। अब आई इज टू 1, ठीक है, डब्ल्यू एस वाइल लूप लिया हमने। वाइल लूप लेने के बाद हमने बता दिया जो हमारा आई है वो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए और बराबर होना चाहिए 10 के। ठीक है भैया, अब हमें क्या करना है, प्रिंट करना है, प्रिंट करना है आई को,
आई मैंने प्रिंट कर दिया। अब जो भी हमारा प्रिंट हो रहा है 1, उसमें इंक्रीमेंट करना है। इंक्रीमेंट कर दो भैया 1 को। ठीक है, तो करते हैं 1 से लेकर हमारे 10 तक की काउंटिंग प्रिंट हो जाएंगे। ये होगी 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग प्रिंट इजीली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है भैया हमें इवन नंबर प्रिंट कर दो। मैं कहा, ठीक है भैया, जैसे आपकी इच्छा। कंट्रोल सी किया, आए यहाँ पे, कंट्रोल वी किया, जितना का भैया हमें इवन नंबर प्रिंट कर दो। मैं कहा, ठीक है भैया। तो यहाँ पे करते हैं आई को रखते हैं 0। 0 को रखेंगे, उसका रीजन बताऊंगा। एंड मैंने इसके बाद क्या, वाइल लूप चलाया। वाइल लूप चलाया, वाइल लूप चलाया, वाइल लूप मैंने चलाया कहाँ से कहाँ तक, मैंने वाइल लूप चलाया। आई जो मेरा, वो छोटा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए किसके, 20 के। एंड वहां तक लूप चलना चाहिए। ये मैंने कहा भैया, इफ अगर अगर मेरा आई जो है वो मॉडुलस बाई 2 होता है और रिमाइंडर मेरा 0 आता है, तो आपको प्रिंट करना है, आपको भैया प्रिंट करना है कि ये जो मेरा इवन नंबर है। प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो आप उसको आई को, एंड आई के साथ बता दो इवन, इवन, अरे यार हो जा, इवन नंबर। ठीक है, यहाँ पे आपको आई के साथ इवन नंबर बता देगा। अगर नहीं है तो फिर ये एल्स में प्रिंट कर देगा, बट मैं इसको इतने चलाने वाला हूँ। एंड हम यहाँ मुझे एक और काम बचा है, जो कि आपको बताने क्या बचा, जल्दी बताओ। नहीं पता, तो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर पहले बचा हमारा इंक्रीमेंट। हमें इंक्रीमेंट कराना है कि लूप आए, यहाँ पे चेक करे कि अगर हमारा 0 डिविजन बाई 2 है, ठीक है, फिर यहाँ पर आए कि जो हमारे 0 के अंदर 1 प्लस हो, फिर चेक हो, फिर चेक हो, फिर चेक हो, मतलब लूप हमारा कंटिन्यू चलता रहे। तो यहाँ पर हुआ आई के अंदर भैया प्लस कर दो आप क्या, और इसके अंदर इनिशियलाइज कर दो। हमें क्या कराना है, ठीक है, तो कंट्रोल एस एंड एंड। ये क्या हुआ, हमारा लूप इन्फिनिटी क्यों चले गया, लॉजिक। ये लूप हमारे देखो इन्फिनिटी चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। तो अब याद देखते हैं इसमें क्या दिक्कत है। हम आए एंड हमने कहा जो हमारा लूप है आई जो हमारा 0 है। अच्छा, यहाँ पे लेना पड़ेगा भैया हमको आई। ठीक है, एंड आई इज मॉडल बाय 2। ठीक है, अब करते हैं इसको एक बार। ये देखो ये हो गया, क्योंकि हमने वहां पे क्या किया था, आई को इनिशियलाइज नहीं करवाया था। यहाँ पे मैंने कंडीशन में नहीं दिया था। ठीक है, तो देखो 0 हमारे इवन है, 2 हमारे इवन है, 4 हमारे इवन है, 6 हमारे इवन है। एंड ये, और जैसे मैंने यहाँ पे किया था 1, एंड जैसे मैं यहाँ पे करने वाला था 1, जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया 1, और 1 करने के बाद क्या हुआ, लूप मेरा इन्फिनाइट लूप चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। ये रहा चलता, कहीं रुकेगा नहीं। देखो ये रहा कितना पहुंच गया, 50 के से ऊपर जाकर पहुंच चुका है इतनी जल्दी, बहुत ही जल्दी। तो ये लूप आपको रुकने वाले नहीं है। अगर थोड़ी देर देखो कि लूप कंटिन्यू चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा, चलते रहेगा। इससे क्या हो जाएगा, आपका जो सिस्टम है वो हैंग हो जाएगा, लैग मारने लगेगा, एंड जो आपको सॉफ्टवेयर है वो भी इतना अच्छी तरीके से काम नहीं करने वाला है। तो इसलिए इसको ज़्यादातर अवॉइड किया जाता है। ठीक है, तो इसको उठा देते हैं। तो आई होप के आपको ये समझ में आ गया इन्फिनिट लूप का प्रॉब्लम। ये हमारा, तो हमने A1 भी प्रिंट कर दिया। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, हमें सम करो ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर। जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं उनको आप क्या करते रहो, सम करते रहो, सम। ठीक है, तो यहाँ पे एक सम नाम से इन्होंने वेरिएबल लिया, एंड उसको आई के अंदर रेंज दे दी 1 से लेकर 6 तक, एंड सब में प्लस करते रहो, प्लस करते रहो, प्लस करते रहो। तो इस वाले लूप को हम 4 से करने वाले हैं। तो चलो भैया, अगला क्वेश्चन तो कॉपी कर लो। तो ये हमारा क्वेश्चन है, कंट्रोल भी, तो यहाँ पे, एंड यहाँ पे आने के बाद एंट्री। ठीक है, एंटर करने के बाद क्या होता है कि फोकस करना है यहाँ पे कि कहाँ पे हमें ये करना है एंड कहाँ पे क्या करना है। तो जैसे कि अब ये हमारा 13, तो हमें इसमें करना है, हमें सम कराना है, जो भी नंबर आए उसको सम कराते रहना है। तो हमने एक सम नाम का वेरिएबल लिया। ठीक है, सम नाम के वेरिएबल में
हमने उसमें क्या करा, जीरो की हमें आंसर कराना है, स्टार्ट जीरो से कराना है। फिर हमने उसको रेंज दे दी 4 i इन रेंज। आई की रेंज दे दी, कहाँ से कहाँ तक करानी है, हम सपोज करते हैं हमें 1 से लेकर 10 तक कराना है। ठीक है। अब हमें जब 1 से लेकर 10 तक कराना है, उसमें क्या करना पड़ेगा, हमें प्लस कराते रहना, प्लस कराते रहना, प्लस कराते रहना, जब तक वो 1 से लेकर 10 तक नहीं आ जाए। तो हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, प्रिंट कर दो हमारे सम को। ठीक है। जैसे प्रिंट किया सम को, एंड यहाँ पे क्या किया हमने, जो सम है उसमें इंक्रीमेंट कर दिया आई का, हमारा आई है, आई। तो करते हैं एक बार इसको रन, देखते हैं निकल के। तो हमारा क्या हुआ, जीरो जीरो, जीरो जीरो के बाद 2 हो गया, फिर ये हो गया 3। ठीक है। फिर 3 हो गया 6, 6 का ये हो गया 10, एंड ये हमारा 10 10 चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। यहाँ से सपोज करते हैं, एंड आप इसको काउंट करना सीखिए वो। तो ये हमारा 3 into 4, यहाँ पर हमारा आई चला। फिर इसको देखो, 6 10, 10 हो गया, ऐसे 50 21 इस तरह से हमारा लूप क्या वो कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। एंड अब इसमें आप सोच रहे होगे इसमें हुआ क्या। देखो यहाँ पे हुआ क्या, तो पहले जो हमारा जीरो है ये हमारा त्यों के ज्यों के त्यों प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे आया हमारा जीरो, तो हमारे जीरो का 1। अब यहाँ पे जो हुआ इंक्रीमेंट 1 हो गया, जीरो हो गया 1, 1 प्लस हो गया 1 में। जैसे ही यहाँ पे आया 1, एंड हमारे ये क्या हुआ 2, जैसे 2 प्रिंट हुआ यहाँ पे हो गया हमारा 3 प्रिंट, 3। अब यहाँ पर सब में आ गया हमारा 3, 3 प्रिंट हो गया। और 3 के बाद यहाँ पे हमारे इंक्रीमेंट हो कितना हो जाएगा, ये 4, 4 एंड 3, सॉरी 4 नहीं 4, वो 3 एंड 3 6, 6 हो गया। अभी हमारा 6 ऊपर गया, 6 यहाँ पे आया 6, और ये 4 10। इस तरीके से हमारी लूप कंटिन्यू चलता रहा चलता रहा। चलो इसके ऊपर करते हैं, क्योंकि आपको अभी समझ में आया नहीं होगा मुझे पता है। तो मैं करता हूँ पेंट की ऐप लेने वाला हूँ, पेंट, एंड यहाँ पे मैं आपको समझाने वाला हूँ कंट्रोल भी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पे मेरा जीरो है, तो फिर पहले जाके जीरो यहाँ पे, तो ये क्या हुआ, जीरो प्रिंट हो गया। जैसे जीरो प्रिंट हुआ, जीरो गया इसके पास। ठीक है। जीरो जैसे इसके पास है जीरो, एंड आई के, आई जो हमारे पहले था वो 1, तो फिर हो गया हमारा 1 हुआ। अब यहाँ पे 1 हो के ये जाता ऊपर, एंड ये हमारा 1 होता जाता, एंड सब में आगे होता 1, तो 1 हुआ। तो फिर ये हमारा क्या हुआ, यहाँ के आसपास चला इस पे, तो ये कितना हो गया हमारा 1, 1 में प्लस हुआ 2, 2 ये ऊपर गया तो 2 प्रिंट होगा। फिर ये हमारा है, फिर 3, यह होगा हमारा 3 प्रिंट। फिर 3 के बाद ये फिर ऐसे चलता रहा, इसी तरीके से चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा चलता रहा। मतलब कि सपोज करते हैं, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ कि जो लूप है, पहला आपका चला जीरो, जीरो आपका लूप आ गया। ठीक है। लूप जीरो में, जीरो में जो ये हमारा जीरो, एंड जीरो में हमने प्लस किया 1 का, जैसे हमने प्लस कर दिया 1, तो हो गया हमारा 1। ठीक है। अब ये जो लूप है हमारा चला ऊपर। ठीक। अब ये ऊपर आया, एंड इसने रेंज देखी, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे आया लूप, लूप का होने के बाद यहाँ पे हमारा 1 प्रिंट हो गया, एंड 1 आया, 1 प्लस, अब जो हमारे आई की रेंज है यहाँ 1 थी, यहाँ कितनी हुई 2, यहाँ पे 2 होगी, यहाँ पे कितना होगा इज इक्वल टू में 3, तो यहाँ पे होगा हमारे 3, तो ये 3 हो गया। अब जो सम है वो हमारा 3 हो गया, अब ये 3 हो गया, अब सम हो गया 3, एंड जो आपका ये है ये भी होगा हमारा 3। ठीक है। जैसे 3 और 3 प्लस हुए, हो गया 6, फिर ये 6 आ गया, सब में आया हमारा 6, 6, एंड जो हमारा लूप है रेंज इसमें हो गया 4, फिर हो गया हमारा 10, इसको ऐड किया 10, फिर हमारा 10 हो गया, और ये हो गया हमारा 5, ये 5 है हमारा रेंज, ये हमारा 10, तो ये होगा हमारा 15। मतलब कि ये जब मेरा स्तंभ वाला है, और ये मेरा बाएं वाला है। ऐसे ही होगा हमारा 6 होएगा, ये 7 होएगा, फिर ये 8 होएगा, फिर ये 9 होएगा, ये 10 होएगा। बस ये 10 तक चलेगा। जैसे यहाँ पे हमारा
15 आ गया। 15 में 16 प्लस कर दो, फिर आप फिर 21 हो जाएगा। 21, 21 में 21 कर दो, फिर हो जाएगा आपका 28। 28 में 28 में 8 कर दो, फिर हो जाएगा आपका 36। ठीक है, 36 में 9 कर दो, फिर हो जाएगा आपका 45। तो इसमें 10 प्लस कर दो तो हो जाएगा आपका 55। इस तरीके से आपका लूप चला। आई होप कि अब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी एंड आपको ये समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं लगी होगी। तो यही हमारा प्रिंट हुआ। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट कोड पे। अपना नेक्स्ट कोड क्या है, एंड इस नाम से लगा दो। उस नंबर ये था एंड जो कि हमने काफी अच्छे से कर लिया एंड समझ भी लिया है। ठीक है, हमने सम करा लिया, अब हमें करना है मल्टीप्लाई। मतलब क्या, हमें टेबल मल्टीप्लीकेशन करा लिया। तो कंट्रोल सी करते हैं इसको भी, थोड़ा सा कमेंट, कंट्रोल भी तो हो गया। एंड यहाँ मुझे टेबल प्रिंट कराना है, तो मुझे टेबल प्रिंट कराने के लिए मैं यूजर से इनपुट भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो एक बार यूजर से इनपुट ले सकते हैं, या अदरवाइज आपको मैनुअल कराना है तो मैनुअल करा सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि यूजर से इनपुट, चलो भाई मैं आप मैनुअल करते हैं, हटाओ। एक वेरिएबल लिया, वेरिएबल मैंने दे दिया टू का टेबल है तो भैया। ठीक है, मैंने कहा कि रेंज दे दो और आई इन रेंज, आई की जो रेंज वन चाहिए वो वन, वो मेरी 1 से लेकर 11 तक 10 तक ये प्रिंट होते हैं। प्रिंट कर दो पी आर आई एन की प्रिंट 2 इंटू, और जो मेरी आई है उसकी रेंज 2 इंटू आई। चलो अभी करते रहेगा टू का टू टेबल प्रिंट। अब आया 2 इंटू बोर्ड एंड इसने प्रिंट कर दिया। अब ऐसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ मुझे 5 का कर दो। ऐसे 5 का कर, नहीं रुचा, 5 नहीं हुआ, रुचा तो ये सही से फिर नहीं हुआ भाई। अच्छा यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा पहले उसको चेंज, क्योंकि जो यहाँ पर हम दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं सपोज करता हूँ यहाँ पे ए देता हूँ एंड यहाँ पे मैं देता हूँ एंड एंड यहाँ पे लिख देता हूँ पुट। यहाँ पे देता हूँ एंटर की नंबर। यहाँ पे आया यूजर, उसने कोई मुझे यहाँ पे नंबर एंटर कर दिया। मैंने चाहा कि मुझे भी तुम 10 का दे दो, तो मुझे 10 दे दिया। ठीक है जी, आगे कोई समझ में आओगे आपको मल्टीप्लाई वाला। एंड मल्टीप्लाई के बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आपका है रिवर्स। रिवर्स कैसे करते हैं, तो रिवर्स भी करते हैं चलो। बस रिवर्स में कुछ नहीं है, जो आपने किया है और उसको उल्टा कर देना। हमने रेंज में किया था, हमने ट्रांसलेट काउंटिंग की थी, उसमें बस आपको कुछ नहीं करना, बस उल्टा करना है। ये वाला कॉन्सेप्ट हमने पहले भी किया था। तो मैं रुक जाने वाला हूँ, फोर आई इन रेंज, आई की रेंज में यहाँ पर उल्टे देता हूँ बस इस बार। मुझे 10 से लूप चलाना है 0 तक। मेरा 10 है, 10 से लूप चले 0 तक एंड इंडेक्सिंग जो हो -1 से इंडेक्सिंग स्टार्ट हो। तो प्रिंट कर दो आई को, प्रिंट कर दो आई को। तो यह किया हमने इंडेक्सिंग, तो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। तो ये हमारा इंडेक्सिंग हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपको काउंट करने दीजिए। तो क्वेश्चन है आपका कि काउंट करनी है आपको डिजिट, क्वेश्चन नंबर 16। तो काउंट करते हैं डिजिट को। तो आते हैं, कंट्रोल भी किया, वैसे मैंने किया इसको काउंट। ठीक है, एंड यार थोड़ी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए देना चाहता हूँ। आप ये दो क्वेश्चन खुद से करना, ये वाले क्वेश्चन और इसमें कोई क्वेश्चन है ज़्यादा।
ये वाला क्वेश्चन मैंने कल कराया था, 2 क्वेश्चन आप खुद करके देखना। ठीक है, तो एक एक और दो क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, तो कोशिश करना कि आप खुद करो। तो मैं फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन करा रहा हूँ आपके लिए, फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, किस प्रकार निकले फैक्टोरियल, एंड साथ में ही मैं देने वाला हूँ, सॉरी मैं देने वाला नहीं हूँ, एंड करवाने वाला हूँ ये वाला। मैं आपको क्वेश्चन में सबमिट करा रहा हूँ फैक्टोरियल का। तो भैया कहता हूँ, ये मैंने आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क दे दिया, एक को 2 क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दूंगा। सॉरी मैं तो आज भूल ही गया था होमवर्क देना है। होमवर्क ठीक है, मैंने इसको होमवर्क दे दिया आपको, ऐसे कराने वाले हैं। हम आते हैं, हमने यूज कोई भी एक डाटा लिया, हमें फैक्टोरियल चालू कराना है। तो हमें एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए कि हमें फैक्टोरियल चाहिए 5 का। अब मुझे फैक्टोरियल निकाल के दो 5 का। ठीक है, एंड जैसे मैंने फैक्टोरियल दिया 5 का, अब मुझे क्या करना है, मुझे फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, पहले फैक्टोरियल का मतलब समझते हैं क्या होता है। Wait, मुझे चाहिए किसी नंबर का फैक्टोरियल। ठीक है, मुझे चाहिए, सपोज करते हैं मुझे चाहिए 5 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल लिख लेगा, तो 5 का फैक्टोरियल लिख लेगा 5 इंटू 4, फिर इंटू 3, फिर इंटू 2, इंटू 1। बस सीधा, पहले ये इससे होगा 2, फिर 2 का होगा किससे 3 से, फिर 3 का होगा 4 से, 4 का होगा 5 से। तो 2 वन 2, 2 3 6, 6 का होगा 24, 24 से 25। ठीक है, तो यहाँ तक ये लूप 5 का आपको समझ होगा फैक्टोरियल कैसे करना है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट हमें आजमाना है एंड यही करना है। तो कॉन्सेप्ट ऐसा है कि हमने एक वेरिएबल ले लिया जो कि हमें बता दिया कि हमें ये चाहिए। तो हमने एक फैक्ट के नाम से डाटा बनाई, वो वेरिएबल बनाई, जैसे हमने यहाँ पे क्या ना, हमने ये ले लिया एंड फैक्ट जो हमारे चलवाना चाहते हैं, कहाँ चलवाना चाहते हैं, 1 से चलवाओ या कहीं 0 चलवाओ, या जहाँ से भी आप चलवाना चाहते हो फैक्टोरियल, वहां से आप फैक्टोरियल चलवा सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं भैया, एक कोड आया अपना, आपने लेना एक फैक्ट नाम से एंड उसको असाइन कर देना 0, एंड मैं रेंज देने वाला हूँ 4 आई इन रेंज। आई की जो आई की जो रेंज है वो मेरे कहाँ से मुझे 1 से लेके होना चाहिए। जो मेरा ए है उसमें प्लस कर दो क्योंकि एक आगे चला हुआ है। ठीक है, एंड फैक्ट है मेरा, जो मेरा फैक्ट है उसमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है एंड असाइन कर दो, एंड मल्टीप्लाई करके असाइन कर दो। कितने को असाइन करवाना है, कौन से नंबर है। तो आप मेरा मल्टीप्लाई फैक्ट आया, फैक्ट में मेरा आप आई ले लो एंड मेरी आप आई को असाइन कर दो। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर आप मेरा प्रिंट कर दो फैक्ट में, प्रिंट कर दो, प्रिंट कर दो इसको फैक्ट में। तो मेरे फैक्ट अब यहाँ पे समझना क्या होता है। ये फैक्ट 0 है, इसने क्या किया, जो ए है वहां तक चल रहा है, तो 0 से होएगा, 0 के 0 जीरो आ जाएगा, फिर 0 के 0 होगी 0 आ जाएगा, 0 के 0 होगी 0 आ जाएगा। तो 0 को आप जितनी बार मल्टीप्लाई करोगे तो उतनी बार हमारे क्या आता रहेगा, 0। इसलिए यहाँ पे फैक्टर जो है 1 से चलता है, मतलब कि फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1। में से याद रखना, ये कोई भी नहीं बताएगा कि फैक्टोरियल 1 का मतलब क्या होता है। फैक्टोरियल 1 का मतलब होता है कि फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, तो इसलिए यहाँ पे आता है 1। अब करते हैं इसको रन। ठीक है, 1 2 6 4 25। ठीक है, एंड सपोज करो मैं यहाँ पर कर दें 0, और आप सोचो क्या आता है आउटपुट। आई होप कि आपको पता होगा क्या आएगा, 0। ठीक है, जैसे फैक्टोरियल 1 क्या होता है हमारा हमेशा 1 0, फैक्टोरियल ऑफ 0 क्या होता है हमारा 1 होता है। आई होप यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी एंड सीधे आपको सारे सिंपल लगे रहेंगे। तो चाहे आप इसको यूजर से भेज सकते हैं एंड कैसे भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दिया था, ये अपन नहीं है। और देखते हैं कौन, क्योंकि मैं वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता एंड उसको शॉर्ट में ही खत्म करना चाहता हूँ, क्योंकि ज़्यादा लॉन्ग वीडियो आपको भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगने लगेगी। तो हमें प्राइम नंबर करना है, तो प्राइम नंबर काफ़ी ईजी है, तो कोशिश करना कि आप कर लो। अगर नहीं करना तो ये सिर्फ आपको यहाँ से सीखना है कि प्राइम नंबर क्या होता है, कि जो अपने आप से करते हैं एंड जो अपने आप से करते हैं एंड टू से करते हैं उसको कहते हैं प्राइम नंबर। तो मैं इस कोड को मैं चाहता हूँ कि कॉपी करके सीधा करके दिखा देता हूँ, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो रही है, इस वजह से थोड़ा जल्दी करना पड़ रहा है।
अगर आपने ये करवाना है तो आप एक काम करना, इस वाले कंट्रोल से कंट्रोल फिर कर देते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे लिख दो। हमें यहाँ पे एक इंटीजर लेना है, जो कि इंटीजर इसमें दे रखा नम 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 ले दिया, एंड नम में दे दिया हमने इंट। इंट में करा रहे हैं भैया इनपुट, इनपुट इनपुट में दे भैया एंटर, ये एंटर दे रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे होने वाला है हमारा और एक। ठीक है, ठीक, करते हैं run। तो मैं एंटर दिया प्राइम नंबर, तो मैं चाहता हूँ 12 तक का बताऊँ, नॉट प्राइम, ये प्राइम नहीं है, अपने आप से नहीं कटता। ठीक है, एंड मैं दूसरा करता हूँ, तो मैं करता हूँ 3, फिर से प्राइम। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ यहाँ पे, तो बताते हैं यहाँ पे कैसे कोड ये चला एंड आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे ये है, यहाँ पे मैंने यूजर से इनपुट लिया, इनपुट आया, एंड इनपुट आने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फ्लैग, फ्लैग जो है ये बता, उसने हमने फ्लैग को कर दिया ट्रू, इसके अंदर हमने बूलियन डेटा टाइप दे दिया। बूलियन डेटा टाइप के अंदर हमने ट्रू वैल्यू दी, यस। तो हमने एक लूप लिया जिसके अंदर आई वेरिएबल लिया, एंड आई वेरिएबल की वैल्यू दी हमने 1 से लेकर एन तक। यहाँ पे +1 भी कर दो, यहाँ +1 और आएगा, बिकॉज इससे आगे भी चले। ठीक है, या एन तक, या एन तक ही चलवाते हैं, कोई बात नहीं, एन तक चले। एंड जो हमारा एन है वो डिविजिबल होना चाहिए आई से, मतलब कि जो भी हमारी रेंज है उससे डिविजिबल हो जाए, मतलब 2 से हो जाए हमारा एन, जो नंबर है इससे 2 और एन। ठीक है, जैसे हमारा 2 से डिवाइड हुआ तो 0 आया, तो फ्लैग फॉल्स, तो उसमें कर दीजिए फॉल्स। अगर नहीं आता, नहीं होता तो ये हो गया ब्रेक। जैसे ही होता है ब्रेक, तो ये बताएगा कि ये अगर, अगर प्राइम है ठीक है, अगर नहीं है तो नॉट प्राइम। प्राइम मतलब कि प्राइम होता है तो ठीक है, ना तो नहीं। जैसे हम कर देते हैं कमेंट आ देता है, डिफरेंस होता है। अगर आप सोचोगे भैया आपने कराया तो मतलब समझ में नहीं गया, तो मैं 17 लेता हूँ। 17 हमारा क्या है, प्राइम, तो ये हमारा खुद से कट रहा है, तो ये काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे करते हैं दोबारा इसको। अब यहाँ पे करने वाला हूँ मैं 13, ए प्राइम है, तो इसकी भी कोई स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, फ्लैग आप लगा सकते हैं नहीं। तो इसको भी करते हैं, इसको भी करता हूँ मैं 12, फ्लैग, क्या क्या है इसमें, फ्लैग इज नॉट, मतलब कि इसने क्या कहा, फौज। यहाँ पर हमारा किसका काम कर रहा है, फौज का। अगर नहीं, यहाँ पर लिखा हुआ है नेम है, फ्लैग इज नॉट डिफाइंड, अब हमें फ्लैग डिफाइंड नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर करेंगे फ्लैग लगाएंगे, ट्रू लगा देते हैं, ट्रू कर दें, फॉल्स, फॉल्स लगा देता हूँ, देखो ये काम करेगा। यहाँ पे करता हूँ 12, नॉट प्राइम। ठीक है, आई होप आपको समझ में होगा, ये ट्रू फॉल्स का ही काम कर रहा है फ्लैग। ओके, जैसे ये ब्रेक होता है, जैसे ही यहाँ पे ट्रू है, जैसे ही अगर होता है प्राइम तो फॉल्स कर देना, है ना। अगर नहीं होता तो ये जाके हमारा कोड को रन कर देगा। ठीक है, एंड इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार पेंटिंग। ये आपको करना है, ये आपके होमवर्क है, ये कल कल हमने किया था, बहुत ईजी है। कंट्रोल C, कंट्रोल V, तो हमने स्टार प्रिंटिंग किया। ठीक है, ये आपके लिए मैंने क्या कर दिया, क्वेश्चन नंबर 20, क्योंकि अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें फिबोनाची सीरीज अपडेट करानी है, कि फिबोनाची सीरीज कैसे काम करती है, कहाँ पे काम करती है, एंड सो ऑन। ये हमें इसे बताना है। ठीक है, कि फिबोनाची सीरीज को कैसे आपको इम्प्लीमेंट करवाना है एंड कैसे काम करवाना है। तो आता हूँ,
कंट्रोल बी। तो फिबोनाची सीरीज में मैं 3 वेरिएबल लेता हूँ, ठीक है। तो 3 वेरिएबल लेते हैं। तो मैंने कहा ए जो है ए जो है वो मेरा 0 है, बी जो है वो मेरा 1 है, ठीक है। फिर मैंने कह दिया कि मेरा ए जो है इतना है, बी जो है मेरा इतना है। तो इसमें फिबोनाची में डाटा वो भी नंबर के लिए वेरिएबल चाहिए, तो वो हम करने वाले बाद में। चलते हैं भैया। तो कहा हमने 4, जो 4 है उसके आई इन रेंज, आई की जो रेंज है आप कितने में करते हो, मैं इसका रखता हूँ आई की रेंज 5, ठीक है। अच्छा नाम बंद भी करना पड़ेगा। आई की रेंज जैसे 5 आई ने प्रिंट कर देगा, प्रिंट कर दो भैया हमारे जो ए है या ए को, ठीक है। या आप यहाँ पे ए नहीं करवा के यहाँ पे एक और काम करवा सकते हो। बात है। एंड यहाँ पे हम करा रहे हैं प्रिंट करा दो हमारा ए को। जैसे हमने ए को प्रिंट कराया एंड हमने यहाँ पे डिफाइन किया जो ए है उसके अंदर क्या हो जाए हमारा बी, ठीक है। और जो बी है उसके अंदर हो जाए हमारा ए प्लस बी, करते हैं। तो ये हो गया फिबोनाची सीरीज तैयार। अब फिबोनाची सीरीज का होता है जैसे कि 0 1 0 एंड 3 4 8, ये तो हमारी होती है फिबोनाची सीरीज, ठीक है। एंड सपोज करते हैं कि हमने 5 तक हमने चलाया एंड ये हमारा 5 तक चल गया। अब हमें एक चीज और देखनी है कि फिबोनाची सीरीज का मतलब ये जो हमारा इसको 0 से हटा के अगर हम इसको 1 कर दें तो क्या होता है। तो 1 से करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो ये होगा 1 1 2, तो ये हो गया हमारा 1 एंड 1 2 3 4, 4 और 4 8 एंड मैं इसे रेंज ज़्यादा कर दूंगा तो और रेंज ज़्यादा होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी, ज़्यादा होती रहेगी। तो इसलिए हम करते हैं इसका यूज। तो यहाँ पर क्या हुआ जो ए है इसके अंदर क्या होगा हमारा बी, ए आ गया एंड बी के अंदर ए प्लस बी दोनों ऐड हो गया। तो यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। ए तो ए हमारा जो 0 वो प्रिंट हो गया, प्रिंट होने के बाद जो ए है वो जो बराबर है क्या है बी के, तो बी इसमें चला गया 1 में, ठीक है। एंड बी जो है 1 1 प्लस 2, तो 2 हो गया। फिर ऐसे ही हमारा प्रिंट चलता रहा। एंड आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी एंड समझ में भी आ गया कॉन्सेप्ट, किसी में भी कोई भी डाउट नहीं होएगा, ठीक है। एंड आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड अपने सभी दोस्तों के पास सेंड करना। जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो क्वेश्चन जरूर निपटाना, क्योंकि जब तक आप उनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। तो कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करो एंड उसको इम्प्लीमेंट करो। जब तक कोड नहीं करोगे उससे पहले आपको चीज़ समझ में नहीं आएंगी। सो ज़्यादा से ज़्यादा कोडिंग करो। और वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड कल मैं कराने वाला हूँ पैटर्न प्रिंटिंग, जिसमें कि सारे कॉन्सेप्ट काम आने वाले हैं एंड उन पर ही हम काम करने वाले हैं। बस आपके लिए 2 होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 19 एंड क्वेश्चन नंबर आपके लिए काउंट वाले 16। तो इन 2 क्वेश्चनों को जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।